तुम्हारा अंतस अचेतन पिछले हजारों जन्मों से भरा पड़ा है। न जाने तुमने क्या क्या देखा हजारों जन्मों में, और वो अचेतन भरा पड़ा है, वहां से क्या कूद कर बाहर आ जाएगा चेतन में, इस चीज का कोई पता नहीं। जो तुमने इस जन्म में नहीं देखी होगी ये माना, लेकिन ये एक जन्म ही तो नहीं है सहस्रार। वहां से एक रास्ता जाता है, वहां से एक रास्ता जाता है, वहां से आप निकल सकते हो ब्रह्मांड की यात्रा में। एक रास्ता अपने भीतर उतर के जंक्चर पॉइंट से तुम ब्रह्मांड की सैर कर सकते हो। एक रास्ता तुम कैलाश की ऊंचाइयों को छूकर, जिसे सचखंड भी कह देते हैं गुरुजन, सतलोक भी कह देते हैं, वह सबसे ऊंचा है। इसलिए सहस्रार का स्थान हमारे शरीर में सबसे ऊंचा दिखाया गया। श्याम प्रभाकर, बाबा आप 4 बजे से पहले किसी व्यक्ति से मिलते क्यों नहीं, जबकि सभी संत पुरुष ब्रह्म मुहूर्त मिलना शुरू हो जाते हैं। यही प्रश्न मुझे मेरे पुत्र ने पूछा था। पापा ये इतने लोग आ जाते हैं, आप उनसे इंतजार क्यों करवाते हो? जो 4 बजे से पहले बुलाते हैं, सुबह 5 बजे के आए और आप कह देते हो कि धर्मशाला में ठहर जाओ। क्या कारण? मैं चुप रहा, क्या बताऊं? बहुत से लोग पूछ लेते हैं, बाबा इस घर में इतनी शांति क्यों? अभी एक बड़ी कोर्ट की जज मेरे पास थोड़े दिन पहले आ गए। उसने दीक्षा ली, जाते वक्त मुझे बोली कि बाबा जैसे ही मैं इस घर में प्रवेश किया, थोड़ी थोड़ी मदहोशी छाने लगी, खुमार चढ़ने लगा, और जैसे जैसे आपके कमरे के करीब आई और दरवाजा खोला तो बस जैसे मैं मदहोश हो गई, फिर होशो हवाश गायब। ये सब क्या है? मैंने कहा मैं आपको समझा नहीं सकूंगा। तो ठीक, आपने पहले क्यों नहीं बुला लिया? इतना आनंद, इतनी शांति, जिसके लिए हम भटकते फिरते हैं संसार में। मैंने कहा देवी, उसके हुक्म से पहले कुछ नहीं होता। तो मेरे पुत्र ने भी यही सवाल पूछा था, क्यों चक्कर कटवाते हो? तब तक हमें ख्याल रखना पड़ता है। मैं चुप रहा। आज करीब 9:30 बजे थे, बाहर से बहुत लोग आए थे। तो मेरा पुत्र मेरे पास आया, कहता पापा एक डॉक्टर हैं पीजीआई के, पहले भी आ चुके हैं,
वो सिर्फ आपके दर्शन करना चाहते हैं। मैंने कुछ नहीं कहा, मैं मन ही मन हंसा। मैंने कहा देख ले। कहता सिर्फ 15 सेकंड दर्शन करेंगे, पाँव को छुएंगे, चले जाएंगे। मैंने कहा ठीक है, ले आओ। वो ले आया। बैठ गए। मैंने थोड़ा सा अंगूठा टच कर दिया तीसरे नेत्र पर, और वो यहीं जमीन पर बैठ गए। वो तो भूल गए कि मैं 15 सेकंड की कह के आया। जब वो परम शराब का नशा चढ़ा होता है तो क्या याद रहता है? याद तो तुम्हारी साधारण शराब ही बुला देती है। तो वह तो उस विराट की शराब है जो उंडेल दी गई। और मैं भली प्रकार जानता हूं कि संसार के थके मांदे राहगीर, संसार की भयंकर गर्मी से थके दोपहरी का वक्त, पसीने से तरबतर, आत्मा में द्वेष, क्रोध, नफरत, आग संसार से इकट्ठा किया। मैं अच्छी तरह जानता हूं, इसी माहौल में रहा। जब यहां तरवर की घनी छाया मिलेगी और शीतल पवन और सुगंधित खुशबू महकायित होगी और रोम रोम को आह्लादित करे, तो व्यक्ति कैसे उठ पाएगा? 15 सेकंड। लेकिन मैंने कुछ कहना उचित नहीं समझा, मैं सिर्फ हंसा। ठीक है, आज वक्त आ गया प्रश्न का जवाब देने का। और डॉक्टर आ गए, पांव छुआ, बैठ गए। मैंने तीसरा नेत्र छू दिया, थोड़ा सा सिर पे हाथ रख दिया, बैठ गए। एक मिनट बीता, 5 बीते, 10 मिनट बीते, 20 मिनट बीते, आध घंटा बीता, पौन घंटा बीता। अब इस दौरान वो 4 चक्कर लगा गया। अरे ये डॉक्टर साहब तो 15 सेकंड का कह के बैठे थे, क्या हुआ है? मुझसे बोले क्या करें? जब 5-7 चक्कर लगा लिए, मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं काट देता हूं इसके रेंज को। मुझे पता था अगर रेंज काटी ना गई तो फिर ये 4 घंटे नहीं उठेंगे, फिर उठने का कोई सवाल नहीं। तुम तो भला निद्रा के अंदर भी जब चले जाते हो तो वक्त का एहसास नहीं रहता, और यहां तो वक्त का एहसास भी नहीं रहता और तुम उस मरहले को छू लेते हो जहां सचखंड का स्वर्ग है। तुम उसकी गिरफ्त में आ जाते हो। जैसे ही तुमने कमरा खोला, तुम उसकी गिरफ्त में आए, और फिर तुम अपने आप में नहीं रहते। इस बात को मैं भली प्रकार जानता हूं, और मैं ये भी जानता हूं कि 2 बजे तक वह मुझे
शराब पिलाता है, मेरे पास बैठ के शराब पिलाता है, और मैं पीता ही चला जाता हूं। और मैं और जरा सी दे दे साकी, और जरा सी और जरा सी दे दे साकी, और जरा सी और। कैसे रहूं चुप के मैंने पी ही क्या है, होश अभी तक है बाकी, और जरा सी दे दे साकी, और जरा सी और। कैसे रहूं चुप के मैंने पी ही क्या है, होश अभी तक है बाकी, और जरा सी दे दे साकी, और जरा सी और 2 बजे तक मुझे पिलाता है, भर भर के जाम पिलाता है। लेकिन मैं मांगता ही चला जाता हूं, और वह पिलाता ही चला जाता है। फिर कहीं जाकर करीब 2 बजे के करीब मैं प्रणाम करता हूं, बस अब तृप्ति हो गई। और फिर 2 बजे के बाद 4 बजे तक तुम खाना तो खा लेते हो, ये 2 घंटे उसे पचाने में लगते हैं कि वह मेरे रोम रोम का अभिन्न अंग बन जाए, उसे मेरी अस्थियां, मज्जा, मांस, मज्जा, खून, सारे शरीर का रोम रोम उसे पी जाए, रोम रोम महकायित हो जाए, वह विराट का आनंद भीतर इकट्ठा हो जाए। फिर 4 बजे के बाद जो आएगा वह उन तरंगों से, रोम रोम से निकलती हुई फुहारों को पिएगा, यकलख्त बरसेंगे उसके ऊपर, और मदहोशी के आलम में वो डूबता चला जाएगा। वो सोचेगा ये बाबा ने मुझे क्या पिला दिया है, पिलाया तो कुछ भी नहीं। अवश्य अवश्य ही कुछ तो है। वही मैं तुमसे कहता हूं कि जागृत पुरुष जीवंत लाख का और मृत 1.25 लाख का, हाथी की तरह। वह तो मरा मरा भी, उसकी हड्डियों ने उस विराट क्षण में, संबोधि के उस विराट क्षण में, जब वो फैल गया था विश्व के कोने कोने में, तो वह अमृत उसकी अस्थि, मांस, मज्जा, रोम रोम ने पी लिया है, उसके नाखूनों, केसों तक ने पी लिया है। यह जो संत पुरुषों ने केस नहीं कटवाए, उसके पीछे का एक रहस्य यह भी था। यह जो मोहम्मद का एक बाल संभाल के रखा गया, तुम्हारे सारी संसार की संपदा उसके आगे तुच्छ है। मुझे बहुत से भक्त कहते हैं बाबा नाखून काट के हमें दे दिया करो। वो जानते हैं कि इन्होंने उस विराट का पैमाना पिया है, और वो मस्ती की ऊर्जा, चेतना की ऊर्जा इसके भीतर संग्रहित है।
और हर रोज पीता है। बाबा रोज पिलाते हैं। ताकि बांट सकूं। और फिर इसीलिए हमने ध्यान रखना, आपने सोचा नहीं होगा, हमने मृत व्यक्तियों को जला दिया, उसमें कुछ था भी नहीं, और हड्डियों को इकट्ठा करके, अस्थि पिंजरों को इकट्ठा करके हमने गंगा में बहा दिया। लेकिन आपने कभी सोचा कि जो एनलाइटेंड हो गया है, जो समाधि को प्राप्त हो गया है, जो संबोधि को प्राप्त हो गया है, उसको हमने कभी जलाया नहीं? कारण क्या था? उसको हमने दफन किया। कारण क्या था? वही हाथी जीता लाख का, मुर्दा 1.25 लाख का। ये ऐसी तरंगे पी रहे हैं उसने, जुगों जुगों तक ये तरंगे समाप्त होने को नहीं। जैसे इस संसार की शक्ति कभी चुकेगी नहीं। संसार छोड़ो, सूरज की शक्ति कभी चुकेगी नहीं। ये ऐसा ही जलता रहेगा, और शायद सूरज तो कभी ठंडा भी हो जाए। लेकिन यह संत ने जो उन लम्हों में विराट को पी लिया है, यह कभी नहीं झुकेगा, नेवर। यही कारण क्या हमने संत पुरुषों को दफन, और हम तो जानते थे कि कारण क्या है इसके। लेकिन जो धर्म बाद में पैदा हुआ, ईसाई धर्म बाद में पैदा हुआ, इस्लाम धर्म बाद में पैदा हुआ, जैसे आप नकल करते हो आज सनातन की, राम की प्रतिमा बना ली, राम लल्ला आएंगे, बड़े गीत गुनगुनाए जाते हैं, बड़े भजन गुनगुनाए जाते हैं, राम लल्ला आएंगे। वो बेचारा बा मुश्किल तुम्हारी इस घटिया दुनिया से पीछा छुड़ा के गया है। भला तुमने उसके साथ कोई अच्छा व्यवहार किया? तुमने उसको मजबूर कर दिया। अपनी प्रिय अर्धांगिनी को, जिसकी गर्भ में 2 बच्चे थे, उसको अर्धरात्रि, कार्तिक की ठंडी रात में, अपने ही बच्चों को, अपनी ही प्रियतमा को निर्जन वन में छोड़ देने का हुक्म करता है लक्ष्मण को। तो बड़े से बड़ा पाप, जिसे आप मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हो, बड़े से बड़ा पाप हो गया। बेकसूर स्त्री को, जिसकी परीक्षा राम ले चुके थे ऑलरेडी। लंका से आते वक्त सबसे पहले जो काम किया राम ने यही किया, अग्नि परीक्षा दो सीता है, और सीता ने बाखुशी अग्नि परीक्षा दी। फिर जब अग्नि परीक्षा ले ही ली थी, फिर धोबी के कहे के ऊपर विश्वास क्यों किया? लेकिन मर्यादाओं के भीतर इतना भी ना जकड़ जाओ कि राम जैसी मूर्खता करने लगो। इतने भी मूड मत बन जाओ, और जनता के प्रति वफादार इतने कि मेरी जनता में किसी प्रकार का रोग, शोक, अभाव, दरिद्रता तो नहीं है, कोई दुखी तो नहीं है अपने बाल बच्चों से, कोई अपने परिवारजन उसको तंग तो नहीं करते। रात को वेश बदल कर खुद देख के आते कभी कभी, लेकिन उसकी छोड़ी हुई CID तो हर वक्त ही मुस्तैद रहती, और हर खबर राजा तक पहुंचाती। लेकिन उस दिन तो हद हो गए।
जब एक रात बाहर किसी काम से धोबिन रह गई और दूसरे दिन धोबी ने अपने घर में उसे बसाने की मनाही कर दी। जाओ, जहां रात रही थी वहीं अब भी रहो, मेरे घर में तुम्हारे लिए कोई स्थान नहीं। फरियाद पहुंची राजा राम तक। उस धोबी ने कहा कि मैं कोई राम नहीं, जो 13 महीने तक रावण की कैद में रही। मूढ़ व्यक्ति सोच ही नहीं सकता कि पर पुरुष की कैद में रहने वाली स्त्री अछूती रह कैसे सकती है। बस यही धोखा खा गया धोबी, और सीता अछूती थी। तो जाओ, निकल जाओ, जहां रात रही वहीं अब डेरे डाल लो, मेरे घर में तुम्हारे लिए कोई स्थान नहीं। विवाद पहुंचा राम के पास, मैं कोई राम नहीं जो स्त्री के मुंह में पाश में बंध जाऊं। और आज हमारे राम कथा कहने वाले लोग इस प्रसंग को खा जाते हैं। उत्तरकांड बाद में लिखा गया है, उत्तरकांड तो था ही नहीं, लंका कांड पर समाप्त हो गई है रामायण। उत्तरकांड बाद में जोड़ा गया है उपद्रवियों के कारण, शरारती तत्वों ने इसे जोड़ दिया। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, बिल्कुल ऐसा हुआ था। जब वाल्मीकि समकालीन थे और वाल्मीकि के आश्रम में भगवान राम के दोनों बच्चे पले थे, तो वह झूठ कैसे लिख सकता है। वाल्मीकि रामायण में बिल्कुल स्पष्ट लिखा है। आज तो ये कह देते हैं कि शंभू का वध हुआ नहीं। यह कांड तो बाद में जोड़ा गया उत्तरकांड, लेकिन जब वाल्मीकि ने लिखा है वह समकालीन थे। और वाल्मीकि, याद रखना, वाल्मीकि उपस्थित थे जब सीता, दुखियारी सीता, देखिए, जब कोई व्यक्ति निर्दोष होता है और उसके ऊपर लांछन लगता है और वह निर्दोष होता है और उसके ऊपर लगातार तोहमतें कसी जाती हैं और उसे प्रताड़ित किया जाता है निरंतर। सीता 12 वर्ष तक प्रताड़ित रही, तब तक लव कुश 12 वर्ष के हो गए थे। धनुर्विद्या सीख गए थे, सारी विद्याएं सीख गए थे। वाल्मीकि ने उन्हें निष्णात कर लिया था, और डीएनए तो राम का था, डीएनए तो रघुवंशी था, डीएनए तो इक्ष्वाकु वंश का था। वही भागीरथ की संतान, वही दलीप की संतान, वही डीएनए पूर्ण विद्वत्ता को प्राप्त हो गई, पूर्ण निष्णात हो गई हर चीज में, शास्त्र से लेकर शस्त्र तक। और फिर सारी कहानी सीता ने सुनाई। और लव कुश ने जाकर राजा राम को कहा, उत्तर दो, अगर ऐसा ही कुछ करना था तो सीता से नाता क्यों जोड़ा था। अग्नि परीक्षा लेने के बाद भी तुम प्रजा के मोह में एक व्यक्ति ने लांछन लगा दिया और तुम अपने विवेक से काम न ले इसके पिताश्री। क्या तुम्हारा विवेक इतना कमजोर है? तुम विवेक शून्य क्यों हो गए? उत्तर दो। अगर तुम कहते हो कि पुत्र, मैं राजा
और राजा का कर्तव्य है कि अपनी जनता में असंतोष ना फैलने दे। अगर किसी राजा के राज्य में एक व्यक्ति भी दुखी है किसी कारण से, उसका कारण चाहे राजा ही क्यों ना, तो वह स्वयं को भी दंडित करेगा। तो लव कुश ने जब ये सवाल किया तो राम के पांव से जमीन खिसक गई। लव कुश कहने लगे, तो फिर अगर ऐसा ही था राजा, तो धोबी और धोबिन आपकी प्रजा थी, तो क्या सीता आपकी प्रजा नहीं थी? सीता अर्धांगिनी थी, उसको छोड़ दो, लेकिन सीता आपकी प्रजा नहीं थी। सीता के हक हकूक की रक्षा करना आपका दायित्व तो नहीं बनता था राजा? बस यह बात तर्कश की तरह राम के हृदय में उतर गई। बात तो ठीक है। और राम जैसा सेंसिटिव व्यक्ति, यह तर्कश हृदय के भीतर इतना गहरा चुभा कि उसी वक्त उसकी आत्मा उसे प्रताड़ित करने लग गई। यू विल हैव टू कमिट सुसाइड। अब तुम्हें मर जाना चाहिए राम। ये छोटे छोटे बच्चे इतना सत्य जानते हैं, इतनी गहरी समझ है इनमें। बिल्कुल ठीक है, सीता भी तो प्रजा थी। तो अगर तुम न्यायकारी हो, राजा न्यायकारी तो होना ही चाहिए, तो फिर सीता का कसूर बताओ। एक बार कटघरे में दोनों को खड़े किया होता, धोबी धोबिन को भी बुलाया होता, खुद भी कटघरे में खड़े होते और सीता को भी कटघरे में खड़ा किया होता, और तुम एक न्यायकारी की भांति दोनों पक्षों की बात सुनते। और राजा, तुम जानते हो तुम न्याय किधर देते? राजा, तुम पहले अग्नि परीक्षा ले चुके थे, ये मत भूलो। तुम न्याय करते और बिल्कुल सही न्याय था कि तुम अग्नि परीक्षा ले चुके थे और तुम यही फैसला करते कि धोबी धोबिन, मैं इस स्त्री की अग्नि परीक्षा ले चुका हूं। इससे पहले कि मैं इसे अपने राज दरबार में अपने घर में प्रवेश दिलाऊं, सबसे पहले मैंने ये काम किया। तुम क्या लांछन लगा रहे हो? तुम्हारा लांछन बेबुनियाद, इसलिए मैं तुम्हारे लांछन को, तुम्हारे दावे को मनसूख करता हूं। जाओ, चुपचाप इसे घर में बसा लो, अन्यथा राजदंड के बागी बनोगे। ये फैसला होना चाहिए था। सच में अगर राजा न्याय करे तो यह तो पागलों जैसा न्याय होगा, और इसका परिणाम कितना विनाशकारी हुआ। अर्धरात्रि वेला में जिस बेचारे मासूम लक्ष्मण को बुलाकर, जो तुम्हारे चरणों का अनुरागी था, जो तुम्हारी कोई भी बात को इनकार नहीं करता था, उसको अर्धरात्रि में बुला के कहा अपनी भाभी को घने जंगल में छोड़ो। यह कोई राजा का फैसला नहीं था, न्यायकारी राजा का फैसला नहीं था। राजा उस वक्त अति क्रूर था, दुष्ट था। बस राम की यही दुष्टता मुझसे कभी नवाई न गई। मैंने भी राम का रोल किया 14 वर्ष तक, लेकिन रावण वध के बाद मुझे कहते आज की लीला और खेलो, लव कुश का ड्रामा खेलो। मैंने कहा मैं ये पाप नहीं कर सकूंगा। राम बुद्धि चूक गए, विवेक को खो गए, लेकिन मैं विवेक को नहीं खो सकता।
मैं मेरी स्त्री के साथ, बच्चों के साथ ऐसा व्यवहार नहीं कर सकता अगर उन्होंने कोई गलती नहीं की। तो जब मैं नहीं कर सकता तो मैं रोल भी नहीं कर सकता। मैंने कभी वह भाग रामायण का निभाया ही नहीं। राजा राम, जवाब दो। और राम के पास कोई जवाब नहीं था। किसी के पास कोई जवाब नहीं था जब राम के पास नहीं था। राम ने घोर पाप कर दिया और ये शब्द, अपने ही बच्चों के शब्द, अपने ही पुत्रों के शब्द तरकस की तरह हृदय में चीर गए। राजा राम ने उसी वक्त फैसला कर लिया कि अब जिंदा रहने का कोई फायदा नहीं। अब कलंकित आत्मा को लिए लिए राज गद्दी पर बैठना पाप होगा। उसी दिन राजा राम ने गद्दी को त्याग कर आत्महत्या करने की योजना बना ली। तुम जिसे जल समाधि कहते हो, नाम बड़े सुंदर देते हो और कहते हो विष्णु लोग अपने धाम चले गए। कोई धाम नहीं है, कोई विष्णु नहीं है। मैं पहले कोई विष्णु नहीं है, कोई विष्णु धाम नहीं है, सब तुम्हारे कपोड़ पंथ है। आज ही एक कमेंट है, शिवानी, अरे बाबा क्यों ऐसा पाप करते हो भला? विष्णु जैसा महान देव तुम जैसे कलयुगी पापी को दिखाई कैसे पड़ेगा जैसे हवा नहीं दिखाई पड़ती? बस इतनी सी बुद्धि, इतनी सी बुद्धि बेचारी के पास। तो मेरे जैसा कलयुगी पापी कैसे विष्णु को देख पाएगा? अरे भाई जो है ही नहीं। और तुम कहते हो हवा नहीं दिखती। कौन कहता है हवा नहीं दिखती? हवा का एक एक अणु दिखता है, बस तुम्हें पता नहीं है। अगर हवा दिखती नहीं तो कौन कहता कि हमारे वातावरण में 78% नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है और बाकी 1% सभी मिलजुल कर है। बीच में ओजोन भी आ गई, सब कुछ आ गया, कार्बन डाइऑक्साइड भी आ गई। यह कौन बता पाता? उदाहरण तो अच्छा दे देती शिवानी पुत्री, लेकिन जब दिमाग ही इतना सा है तो बात भी इतनी सी ही होगी। और विष्णु नहीं है, चलो मैंने तो नहीं देखा है, कलयुग की पापी हूं। तुम तो सती हो, सती सावित्री होगी, तो फिर तुमने तो देख लिया होगा। मैं तो ओपन चैलेंज किया कि अगर किसी ने विष्णु का दर्शन किया है साक्षात, इल्यूजन में नहीं, इल्यूजन वाले तो मेरे पास बहुत आते हैं। अभी 2-4 दिन पहले ही मैंने वीडियो बनाई है। वह व्यक्ति भी राधा का उपासक था, राधा कृष्ण का, और 24 घंटे राधे कृष्ण राधे कृष्ण, और राधे कृष्ण आ गए, सामने खड़े हो गए। वह तो बड़ा प्रसन्न होगा, फूल के कुप्पा हो गया। राधा कृष्ण साक्षात खड़े रास रचा रहे हैं। ये मन क्या क्या नहीं खेल करता। मन बड़े बड़े खेल करता है। तुम तो सोए पड़े होते हो और मन तुम्हें क्या क्या दिखला देता है। दरिद्र को राजा बना देता है और राजे को कंगाल बना देता है। यह सपने की करामात है। जिस भी चीज को तुम बार बार रटोगे,
लोग मुझे पूछ लेते हैं कि यह जो चीज हमने कभी देखी नहीं, वह कैसे स्वप्न में आ जाती। तुम्हारा अंतस अचेतन पिछले हजारों जन्मों से भरा पड़ा है। न जाने तुमने क्या क्या देखा हजारों जन्मों में, और वो अचेतन भरा पड़ा है, वहां से क्या कूद कर बाहर आ जाएगा चेतन में, इस चीज का कोई पता नहीं। जो तुमने इस जन्म में नहीं देखी होगी ये माना, लेकिन ये एक जन्म ही तो नहीं है। ये बात अलग है कि इस्लाम और ईसाइयत इसे स्वीकार नहीं करती। इस्लाम और ईसाइयत ने तो नकल की सनातन की। मैं मूर्खों की तरह सनातन को सर्वश्रेष्ठ नहीं कहता। मैं सत्य के बल पर सनातन को सर्वश्रेष्ठ कहता हूं। सनातन आज लुप्त है। आज तो रावण से फोन लगाने वाले हो गए। वह सनातन का प्रचार प्रसार करते हैं, उनकी तो बात छोड़ो। कवारी लड़कियां सुहाग की सेज को कैसे सजाया जाए ये व्याख्यान करती हैं, तो भला तुम उन्हें कवारी कहोगे, किशोरी कहोगे? तो कहीं गड़बड़ है ना, करेक्टर ढीला है। लेकिन जवाब नहीं होता है उनके पास कोई। मैं पूछता हूं तुम्हें क्या पता लगा कि संभोग में आनंद होता है? तुम्हें क्या पता? तुमने कभी किया नहीं किया, तो फिर तुम्हें पता क्या है? ऐसी ऐसी बैठी ये किशोरियां प्रचार करते हैं जिस चीज का अनुभव नहीं है, एक छोटी सी बात का अनुभव नहीं, फिर या करेक्टर ढीला है, बस बंद कमरे में जान लेती हैं और आपको बता देती हैं, याद रखना मेरी बात। ऐसे ही रस प्रसारित नहीं हुआ करते। कोई बात होती है तभी ऐसी ऐसी गूढ़ बातें जो अपने अनुभव से आती हैं तभी प्रसारित होती हैं। अगर संभोग का आनंद लिया होगा तभी ये किशोरी बात करती होगी, अन्यथा ये झूठ क्यों बोलती है? फिर दोनों तरफ पाप है। अगर संभोग का आनंद लेके बोली तो किशोरी मत कहे अपने आप को, फिर कुंवारी कैसे रहे? फिर वर्जिनिटी टूट गई। अगर संभोग का आनंद नहीं लिया है, वैसे ही बकवास की जाती है, तो झूठ बोलने का पाप इसके सर पे है। क्यों गुमराह करती है उन लोगों को जो तजर्बेकार है? तुम्हें पता है तुम्हें कौन सुन रहे हैं? जो तजर्बेकार व्यक्ति हैं वो सुन रहे हैं तुम्हें। तुम उनको का खाक समझाओगे? ऐसे ऐसे व्यक्ति आज सनातन ने जन्म दे दिए। कोई करे तो क्या करे? और उसका कमेंट आया और मैंने पूरा प्रवचन दिया कि कृष्ण और राधा मेरे सामने 2 दिन तक खुली आंखों से मैं देखता, बिल्कुल जो तुमने मन के भीतर फेंका, थ्रो किया, अचेतन भर गया, तो वह तुम्हें खुली आंखों से ही दिखाई पड़ेगा, यद्यपि झूठ होगा। कहावत है कि कानों सुनी गलत हो सकती, आंखों देखी गलत नहीं होती। मैं कहता हूं आंखों देखी भी गलत हो जाती है अगर वह हेलुसिनेशन से आई हो। अगर आप दिन भर रात राधे राधे कर रहे हो, तुम्हारे पास जो आ रहा है राधे राधे कह रहे हो, कर रहे हो, समझा रहे हो कि तुम करो, और तुम खुद भी कर रहे हो, तो अचेतन जब भर जाएगा तो वह खुली आंख से तुम्हें दिखेगा, राधा और कृष्ण रास करते हुए निधि वन में, नहीं तुम्हारे सामने। यह एक मनोवैज्ञानिक तथ्य है, सत्य नहीं है, तथ्य है। तो शिवानी कहती कि तुम कलयुगी पापियों को विष्णु कैसे दर्शन देंगे? मैंने कहा फिर तुम सतयुगी धार्मिकों को दर्शन मिल गया।
मिल गए होंगे। अगर एक भी व्यक्ति ने इस धरा पर और समस्त त्रिलोक ने, समस्त अस्तित्व में विष्णु कहीं देखा हो तो आ जाओ मेरे पास। नहीं देखा, कभी कोई नहीं आया। मैं मुद्दतों से ये बात कह रहा हूं क्योंकि मैं जानता हूं, मैंने खंगाला है ब्रह्मांड। कहीं कोई स्वर्ग नजर नहीं आया, कहीं कोई नरक नजर नहीं आया, कहीं कोई विष्णु नजर नहीं आया, कहीं कोई ब्रह्मा नजर नहीं आया। ये तुम्हारी आंखों के सामने जो खुले रास रच जाते हैं, ये तुम्हारा अचेतन इतना भर जाता है, अचेतन से ऊपर अवचेतन भी भर जाता है, और इतना भर जाता है कि तुम्हारा चेतन भी भर जाता है। तो फिर तुम्हें खुली आंख से ये दिखाई पड़ेगा जो तुम भीतर धकेलोगे। जब तुम प्रेशर कुकर में पानी रखकर आग के ऊपर रख दोगे तो भाप तो स्टीम तो बनेगी, और अगर उस स्टीम को तुमने बाहर निकाला नहीं वेट को ऊपर करके, तो ध्यान रखना वह नुकसानदायी होगा, वह तुम्हें जला भी सकता है। मैं जानता हूं ये शब्द कहां से आए। ये शब्द उस प्रेशर कुकर से बनी हुई भाप है जो किसी ने वेट उठाया नहीं, मैंने उठा दिया और वह भाप निकली। मैं अच्छी तरह से जानता हूं ये भाप है जो इकट्ठी हो गई थी, और मैं इस भाप को बाहर निकाल देना चाहता हूं। मेरे उपकार को तुम गालियां निकालते हो। मैं कहता हूं किसी तरह यह प्रेशर कुकर हल्का हो जाए, तो मैं छेड़ता हूं तुम्हें, और सत्यवाद के ऊपर छेड़ता हूं। और शिवानी कहती है कि तुम कलयुगी पापियों को कैसे दिखेगा, तुम सतयुगी संतों को दिख गया क्या? दिखा भिखा किसी को कुछ नहीं, ना नरक दिखा, हालांकि उसके सारे पैमाने मिल जाएंगे। इतनी दूर है नरक, और कुंभी पाक इतनी दूर, और स्वर्ग इतनी दूर, और कई तरह के स्वर्ग, और वहां कल्प वृक्ष है। देखा किसी ने कुछ भी नहीं। मैं फिर चैलेंज करता हूं, अगर किसी ने स्वर्ग नरक कल्प वृक्ष देख लिया हो, विष्णु ब्रह्मा शिव किसी ने देख लिया हो, तो मेरे पास आ जाए। लेकिन मैं जानता हूं जब ये होता नहीं, मैंने खंगाल लिया सब कुछ। मैं ऐसे ही नहीं बोलता, मैं ऐसे बोला ही नहीं करता। मेरा प्रथम उपदेश ही मेरे भाई ने किया था, पहले जानो, पहले देखो, फिर जब तुम देख लोगे खंगाल लोगे, फिर तुम बोलने के अधिकारी हो जाओगे। लोग कह देते हैं, आचार्य कहते हैं एनलाइटनमेंट होती नहीं, तो मैं कहता हूं भाई देखो, कम से कम ईमानदार तो हैं, झूठ तो नहीं बोलते हैं। इसकी ईमानदारी की ही कदर होनी चाहिए। इसने बेचारे ने देखा नहीं, मार्कस की तरह, नीत्शे की तरह, चारवाक की तरह, तो सत्य तो बोल रहा है ना। वो बात छोड़ो, इतनी सृष्टि में परमात्मा है कि नहीं है, एनलाइटनमेंट होती है कि नहीं है, ये इस बेचारे को पता नहीं, और कभी पता लग भी नहीं सकेगा। बिना जाने उतरना पड़ेगा उन गहरे तलों में रहस्य के, फिर यह जान पाएगा, फिर यह सिर नवाएगा कि बाबा आप ठीक कहते थे। लेकिन ये भीतर उतरेगा नहीं।
पक्का। क्योंकि जब करोड़ों शिष्य इसके पांव दबा रहे हैं, इसको सुन रहे हैं, तो इसको ये भ्रांति बने ही रहेगी कि मैं सत्य हूं। इसको ये नहीं पता लगेगा कि मुझको सुनने वाले सभी अज्ञानी हैं। ये नहीं समझाएगी। अगर तुम्हें किसी ज्ञानी ने सुन लिया तो वो तुम्हारी बखिया उधेड़ देगा, और मैं उधेड़ रहा हूं। मुझे कभी कोई जवाब नहीं आया, और मैं कब से बोलता हूं। प्रवचन के बीच एक प्रश्न आ रहा है भक्त का। सोमनाथ, अगर शिव नहीं होते हैं तो आप किस शिव के पास जाते हो? कैलाश। बड़ा सुंदर प्रश्न। ऐसे प्रैक्टिकल पूछा करो ताकि आपके भेद खुले और मैं आगे से बोलूं तो आप समझ जाओ। मैं उस शिव के पास जाता हूं जो ब्रह्मांड के रोए रोए में, कोने कोने में विद्यमान है। मैं उस शिव के पास जाता हूं, और वह शिव उस कैलाश में बैठा है जो शिखर पे है, जहां कोई मिले रेपा मुश्किल से पहुंचता है। और वो तुम्हारा सचखंड है, सहस्रार। वहां से एक रास्ता जाता है, वहां से एक रास्ता जाता है, वहां से आप निकल सकते हो ब्रह्मांड की यात्रा में। एक रास्ता अपने भीतर उतर के जंक्चर पॉइंट से तुम ब्रह्मांड की सैर कर सकते हो। एक रास्ता तुम कैलाश की ऊंचाइयों को छूकर, जिसे सचखंड भी कह देते हैं गुरुजन, सतलोक भी कह देते हैं, वह सबसे ऊंचा है। इसलिए सहस्रार का स्थान हमारे शरीर में सबसे ऊंचा दिखाया गया। वहां से एक निकलती है सुरंग। यह ब्रह्मरंध्र जो है, यह क्योंकि आपको सिर्फ समझा रहा हूं, आपको समझ आएगा नहीं, लेकिन थ्योरेटिकल तो समझ आ जाएगा, प्रैक्टिकल नहीं समझ आएगा। ब्रह्मरंध्र ये एक रंध्र है, ये संकीर्ण गली है। इसमें से निकलकर हम कैलाश तक पहुंच सकते हैं। यह एक कैलाश हमारे भीतर है जो सहस्रार में विद्यमान है। वहां तक कोई नहीं पहुंच सकता, बस कोई मिला रेपा एक बार पहुंचा था। कौन पहुंच सकता है वहां पर? वहां पर वो पहुंच सकता है जो शीश तली पर रख लेता है। मृत्यु को स्वीकार करना होता है, और तुम अगर वहां जाने की जरूरत करोगे तो जा तो सकते हो, लेकिन मृत्यु को स्वीकार करके वहां जाना होगा। तुम तो कपने लग जाते हो। तुम तो सिर्फ मृत्यु का स्मरण करते ही तुम कपने लग जाते हो, तो दर्शन करके तो तुम कितने कपोगे। इसलिए वहां जाना इतना मुश्किल है। इम्पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन करीब करीब असंभव है, क्योंकि वहां मौत के भीतर से गुजरना होता है। वहां गुजरना होता है आग के भीतर से, और आग के भीतर से वह शब्द तुम्हें याद करा दो, रहीमन मैन तुरंग चढ़। रहीमन मैन तुरंग चढ़, चलिबो पावक माह। जैसे घोड़े, मोम के घोड़े के ऊपर सवारी करके आग के भीतर कोई चलता है। मोम के घोड़े की सवारी कर कर घनी आग के भीतर कोई चलता है। प्रेम पंथ ऐसो कठिन, सबको निभत ना। इतना मुश्किल है प्रेम पंथ। यह पंथ, यह रास्ता जो प्रेम तक जाता है,
यह इतना मुश्किल है और सब कोई इसमें निभ नहीं सकता, पूरा नहीं उतरता। क्या कहते हैं रहीम? रहीम मुसलमान है, लेकिन रहीम ऐसी बात करते हैं जो सनातन के विद्वत जनों की परखचियां उड़ा देता है। तुम्हारा अहंकार मोम के घोड़े जैसा है और परमात्मा की वो डगर, प्रेम डगर, जलती हुई आग की तरह। ध्यान रखना, दृश्य जो मैं बना रहा हूं वैसा ही दृश्य तुम भी बना लेना। तुम्हारा अहंकार मोम के घोड़े जैसा है और वह प्रेम पंथ भीषण आग की ज्वाला जैसा है, और तुम इस मोम के घोड़े के ऊपर चढ़कर इस ज्वाला में से पार निकल के उस पार जाना चाहते हो। अब देखो कितना मुश्किल होगा, क्या होगा। बस यही तुमने शब्दों के अर्थ तो कर दिए। रहीम के इस दोहे के अर्थ तुम्हें करोड़ों बार मिल जाएंगे, लेकिन इसके भीतर का रहस्य नहीं मिलेगा। रहस्य क्या है मैं आज समझा देता हूं। मोम के घोड़े के ऊपर, मोम का घोड़ा है अहंकार, और प्रेम पंथ जो है वो आग की ज्वाला है। उसके बीच में से तुम निकलना चाहते हो तो क्या होगा? सोचो जरा क्या होगा। यह मोम का घोड़ा यानी तुम्हारा अहंकार उस भीषण अग्नि के भीतर गल जाएगा। कितनी सुंदर बात कही है, लेकिन तुम शब्दों का अर्थ कर लेते हो। मोम पिघल जाएगा और मोम का कहीं पता ही नहीं चलेगा। यह घोड़ा मोम का है। ये आकार विष्णु, शिव, ब्रह्मा, ये सब आकार तुम्हारे बनाए हुए हैं। ये मोम के घोड़े हैं, प्रेम पंथ के ऊपर काम नहीं करेंगे। ये भीषण ज्वालाओं में ये तरल बन जाएंगे, तरल लिक्विड हो जाएंगे ये, और तरल के बाद वाष्प बनकर हवा में उड़ जाएंगे। इनका कोई अता पता ठोर ठिकाना होगा ही नहीं। तो रहीम कहते हैं प्रेम पंथ ऐसो कठिन, यह घोड़ा ढूंढे से भी नहीं मिलेगा। मिलेगा भी कैसे? भीषण ज्वालाएं उस ठोस घोड़े को, जो ये राधा कृष्ण ये तुम्हें दिखाई पड़ते हैं, ये साकार, और तुम्हारा घोड़ा मोम का वो भी साकार है, और तुम्हारा अहंकार भी साकार है। तुम कितनी विश्वस्तता से कहते हो कि मैं हूं। हो कहां? खोजो तो अपने आप को। जो ऋषियों ने कहा नो दाई सेल्फ, अपने आप को जानो। तो क्या होगा जब तुम जानोगे? तुम पाओगे कि मैं हूं नहीं। रमन जैसे संत ऐसे ही नहीं तुम्हें कोई बात कह देते हैं। रमन कहते हैं नो दाई सेल्फ, अपने आप को जानो, ढूंढो तुम कहां हो। और जब तुम ढूंढने लगोगे, जब तुम खोजने लगोगे, तुम पाओगे एक सत्य। अभी तक तो तुमने खोजना शुरू ही नहीं किया, अभी तक तो तुमने ढूंढना ही शुरू नहीं किया। अभी तो तुम शिष्यों में व्याख्यान कर रहे हो, बड़े मस्त हो, कुमारी में लीन हो, करोड़ों लोग तुम्हें सुन रहे हैं और तुम बड़े आश्वस्त हो। तुम्हारा अहंकार संतुष्ट है, वो तुम्हें सुन रहे हैं। करोड़ों लोग इसको सुन रहे हैं, जरूर ही इसने कुछ जाना होगा जो रहस्यात्मक है। और तुम इस भ्रांति में रहते हो कि करोड़ों लोग मुझे सुन रहे हैं, अवश्य ही मेरे में कुछ होगा, जबकि तुम अच्छी तरह से जानते हो कि तुमने देखा दिखाया कुछ नहीं। यह मोम तुरंग है। यह घोड़ा जब आग में से निकलेगा तो अहंकार तरल हो जाएगा, और आग जब इतनी सघन होगी तो यह तरल वाष्प बनकर ऊपर हवा में फुर्र हो जाएगा।
या ढूंढे से मिलेगा ना। इसलिए पुत्री तुम कहते हो कि विष्णु कलयुग की पापियों को विष्णु दर्शन देगा। मैं कहता हूं पुत्री तुम विष्णु की बात करते हो, तुमने विष्णु से क्या लेना है? तुम हो, पहले तो ये बता दो मुझे। मैं शिवानी से कहता हूं, मुझे पता नहीं ये कहां से है कहां से। तुम खुद को खोजो, तुम हो। अगर सच में तुमने खोजा, जो मुझे पता है तुम नहीं खोजोगे, क्योंकि जिसने खोजा जिन खोजा तिन पाया, गहरा पाना पैठ। उसने तो खोज लिया, उसने पा लिया, लेकिन गहराई में उतरना पड़ता है। मैं वपरा बूढ़न डरा गेवो किनारे बैठ। तुम तो किनारे के ऊपर बैठे बैठे भाष्य करते रहते हो, वो गीता के हो, वो उपनिषद के हो, वो अष्टावक्र गीता के हो, लेकिन तुम किनारे के ऊपर मैं वपुरा बूढ़न डरा गेवो किनारे बैठ। किनारे के ऊपर बैठकर तुम भाषण देते थे। तुम भाषण में भाषण जीवी हो, तुम ऐसा मत करो। तुम भाषण करने में दक्ष हो। यह एक प्रकार की बेईमानी है जो तुम खुद के साथ भी कर रहे हो, और तुम मुमुक्षुओं के लिए, जिज्ञासुओं के लिए भी कर रहे हो, और तुम्हें पता नहीं कि इन मूढ़ताओं का परिणाम तुम्हें ही भोगना पड़ेगा। एक दिन तुम्हारी भीतर की आत्मा भी इस रस को मांगेगी। बोलो मत। तुम्हारी भीतर की आत्मा भी इस रस को मांगेगी। किसने नहीं मांगा है ये रस? जो परिपूर्ण हुआ बुद्ध जैसा, उसकी भीतर की आत्मा ने इस रस की डिमांड की, और इस रस की डिमांड इतनी गहरी होती है, और न मिलने पर हृदय में ऐसे शूल चुभते हैं कि बुद्ध आधी रात को चोरों की भांति कपिल वस्तु को छोड़ देते हैं। तुम चोरों की भांति कपिल वस्तु में प्रवेश करते हो खजानों को लूटने के लिए, और बुद्ध अपने ही खजानों को चोरों की भांति छोड़कर भाग जाते हैं। देखिए इतना फर्क है। तुम आईएएस की कुर्सी को ठुकराते हो ताकि करोड़ों लोग मेरे श्रावक बन जाएं, और बुद्ध कपिल वस्तु के सिंहासन को ठुकराते हैं कि मैं करोड़ों लोगों का उद्धार करूं, उससे पहले मैं जानूं कि मैं हूं कौन। बस तुम बीच का जो मसाला था वो तुम चूक गए, वो तुमने गायब कर दिया। वह जो मैं खुद को जानूं वो तुमने गीता से मान लिया, वो तुमने उपनिषद से मान लिया, वो तुमने अष्टावक्र गीता से मान लिया। जाना बाना कुछ नहीं। इन किशोरियों की तरह, इन कथावाचकों की तरह, इन सदगुरुओं की तरह तुम्हारे में क्या फर्क है? कोई फर्क नहीं है। लेवलिंग का फर्क है। सदगुरु कहते हैं कि मैंने पढ़ा पूरा कुछ नहीं भाई, और तुम कहते हो मैंने सब कुछ पढ़ा है, लेकिन दोनों किसी तल के ऊपर बुद्ध हो। एक तल ऐसा है जहां तुम दोनों बुद्ध हो, उस तल पर जाकर ही कोई व्यक्ति बुद्धिमान होता है, सियाना होता है। यही कबीर ने कहा। जिस कबीर को तुम मानते हो और जिसके भजन चला देते हो, वो भजन तुम्हारी आत्मा से प्रस्फुटित होने चाहिए। आत्मा से प्रस्फुटित तो तुम लाइव कर नहीं सकते, भजन चला देते हो, क्योंकि आत्मा तुम्हारी गाती नहीं, आत्मा तुम्हारी नाचती नहीं। जीवंत मीरा की तरह जो सब लोक लाज मिटा के रानी है महलों की, और लोक लाज मिटा देती है,
और चैतन्य नाचते हैं। नानक गाते हैं, कबीर गाते हैं। दरी खेस चादर भी बुनते हैं और भजन भी गाते हैं। तुम ये तो गा नहीं सकते, क्योंकि वो अंतरंग झरना भीतर का फूटा। जिस दिन वो फूट जाएगा उस दिन तुम्हें समझ आएगा, और उससे पहले तुम ईमानदार जरूर हो। उस दिन तुम्हें समझ आएगा कि हां है। बस मैं यही कहता हूं कि तुम मानना भी उस दिन, उससे पहले मानना भी मत, लेकिन उससे पहले कृपा करके झूठ का प्रचार मत करना। और मुझे पता है ये लोभ तुम छोड़ ना पाओगे, यह संवत्सर तुम छोड़ ना पाओगे लोभ का, क्योंकि करोड़ों अनाथ हो जाएंगे तुम बिना। जबकि किसी के बिना धरती कभी अनाथ होती नहीं, क्योंकि इसका एक वाहिद मालिक सदा जिंदा रहता है। आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। वह सदा रहेगा, बस तुम अपने सिर पे रख लेते हो कि मैं चलाऊंगा तो चलेगी धरती, नहीं तो नहीं चलेगी। तो फिर राजनीतिक बेवकूफ में और आध्यात्मिक बेवकूफों में फिर फर्क क्या है? राजनीतिक भी यही कहते हैं कि जब तक मैं हूं तब तक मुमकिन है, जब मैं ना रहा तो फिर कुछ भी मुमकिन ना होगा। लेकिन समझदार तो कुछ और कहते हैं। समझदार कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। पानी में मिल के पानी, अंजाम ये के पानी, पानी में मिल के पानी, अंजाम ये के पानी, बिगड़ेगी और बनेगी दुनिया यहीं रहेगी, बिगड़ेगी और बनेगी दुनिया यही रहेगी। होंगे यही झमेले, होंगे यही झमेले, ये जिंदगी के मेले दुनिया में कम न होंगे, अफसोस हम न होंगे। दुनिया में कम न होंगे, अफसोस हम ना होंगे। अगर मैं ना रहूंगा तो दुनिया के मेले कम नहीं होंगे, लेकिन अफसोस हम नहीं होंगे। सियाने यही कहते हैं, सब है सियाने एक मत मूर्ख अपनो अपने। तो राम को गलानी हुई और लक्ष्मण भी वहीं बैठे थे। लक्ष्मण को भी गलानी हुई, अपने भ्राता के ऊपर भी क्रोध आया। लक्ष्मण क्रोधित कि यह पाप तो मुझसे करवाया भैया ने। सबसे पहले जाके उन्होंने सरजू में, आप जल समाधि कह लो, अपनी भावनाओं का संतुष्टिकरण है, लेकिन ही कमिटेड सुसाइड। और राम तो तैयार बतैयार थे, उनकी आत्मा इस पाप को सह ना सकी कि मैंने अपने ही बच्चों के साथ अपने ही प्रिय अर्धांगिनी, जो जब चुरा ली गई थी तो मैं गोदावरी से पूछता फिरता था, तुमने कहीं मेरी सीता देखी है? भंवरों से पूछता था कि तुम तो फूलों के ऊपर गुंजार करते रहते हो। मेरी प्रिय कमलांगी कुसुम जैसी प्रिय सीता तुमने कहीं देखी है? ऐसे वर्लाप करते थे। राम सदा ही प्रिय थे सीता के।
सच्चा प्रेम था। लेकिन ऐसे भी क्या मर्यादा हुई? लोग निष्ठुर बन के छोड़ के भाग जाते हैं। ये भी क्या धर्म निभाया तुमने? धर्म निभा लेते तो न्यायकारी तो बने रहते। यह तो एक पक्षीय न्याय हो गया, और एक पक्षीय न्याय अन्याय हुआ करता है। यह तो तुमने धोबी को न्याय दे दिया और सीता के साथ अन्याय कर दिया। और सीता ही नहीं, उसके गर्भ में पल रहे 2 बच्चों के साथ भी अन्याय। तो राम के भीतर तो भीषण ज्वाला जल रही थी। ये शब्दों का कहना लब और कुश का तरकश की तरह चुभ गया भीतर। बात बिल्कुल सत्य थी कि सीता भी तो तुम्हारी प्रजा थी प्रभु। राजा राम। वो राजा राम उठे, पता चला लक्ष्मण तो कूद गए, तो चलो हम भी कूद जाए। हमारे बचने का सवाल ही नहीं है, क्योंकि ये पाप किया है राम ने। इतने ईमानदार व्यक्ति होने चाहिए राज करने वाले, तभी वो योग्य होते हैं राज का संभालने के। ठीक है, महान पुरुषों से महान गलतियां होती। जो करेगा ही नहीं काम, जो चरण चुंबक बन जाएगा, वो गलती भी नहीं करेगा। और जो महान काम करेगा वो महान गलतियां भी करेगा। इसलिए महान गलतियों को गिनाने मत लग जाओ, क्योंकि महान गलतियां वही करेगा जो कुछ करेगा। जो महान करेगा वो महान गलतियां भी करेगा। जिसने कुछ किया ही नहीं, चरण चुंबक बन के बैठ गया, वह गलती करेगा भी क्या? और महान गलती क्या करेगा जब महान काम ही नहीं किया? किसी के चरणों को पकड़ लेना, ये तो महान काम नहीं होता। डर के मारे वो भी। जब से सुना है मौत का नाम है जिंदगी, जब से सुना है मौत का नाम है जिंदगी, सर पे कफन बांधे कातिल का इंतजार करते हैं। यह होता है महान। बैरिस्टर गांधी ने कोट पैंट टाई त्याग दिया और लंगोटी बांध ली। और जॉर्ज पंचम ने पूछा, ये क्या? नंग धड़ंग। वेयर आर यूर क्लॉथ मिस्टर गांधी? तुम्हारे कपड़े कहां हैं? जनाब, मेरे कपड़ों के बारे में पूछते। राजा जी, तुमने मेरे सारे हिंदुस्तान के वस्त्र हरण कर लिए हैं, छीन लिए हैं, डाका मार दिया है। तुम मेरे वस्त्रों की बात करते हैं? फौलादी जिस्म चाहिए। फौलादी कलेजा। जिस्म तो भैंस के भी 356 होते हैं। छाती माप के देख लो। तो गांधी बोला है, वह फौलादी इंसान था। और फौलादी इंसान फौलादी बात करता था। और जो 600 साल तक कोई ना कर पाया। लोग मजाक उड़ाते हैं, ले दी हमें आजादी बिना खड़ग बिना ढाल तुम। तो मैं उनसे पूछता हूं कि ये बता दो, सफेद जुल्फे वालों, कहां खड़ग उठाई, कहां तलवार उठाई, ये भी बता दो। तुम व्यंग के रूप में चबाकर बात बोलते हो, तो ये भी बता दो। अरे मूर्खानंदो, तुमसे तुम्हारे घर के 5 जीव इकट्ठे नहीं होते, सहमत नहीं होते। और उसने सारा हिंदुस्तान सड़कों के ऊपर लाके खड़ा कर दिया। यह नपुंसकता थी कि पुंसत्व था? लोग कहते हैं बदलता है जमाना अक्सर, मर्द वो हैं जो जमाने को बदल देते हैं। वो जो 700 साल में किसी ने नहीं किया।
बिना खड़ग बिना ढाल उठाए गांधी ने कर दिया। मैं तुमसे पूछता हूं, तुम बता दो, तुम घर में 5-7 जीव हो, तुम सहमत हो किसी बात पे? यही तो दलेरी होती है, यही तो चमत्कार होता है। इतने बड़े भारत को एक छत के तले ले आना, एक बात के लिए मना लेना, यह कम बहादुरी है? जरूर ही खड़ग और ढाल से काम हुआ करते हैं, यह तो गोडसेवादी सोच है। नहीं नहीं नहीं, तुम्हें एक नई सोच दी थी और तुम हिंदुस्तान के प्रणेता इस सोच को फैलाते, तुमने उसे ही कंडेम्न करना शुरू कर दिया। उसका कारण मैं अच्छी तरह से जानता हूं, तुम्हारे अहंकारों को ठेस लगी कि हम ना कर पाए, ये कर गया, उसका बदला ले रहे। पूछा है, बाबा आप 4 बजे से पहले क्यों नहीं मिलते? तो मेरा पुत्र मेरे पास आया, तो डॉक्टर साहब आके बैठ गए पीजीआई। पौन घंटा बीत गया। अब मुझसे वो कहे बाकी लोग हैं, मैंने कहा पुत्र 4 बजे के बाद मिलूंगा। अभी तो वो पिला रहा है, अभी तो मेरी और उसकी बात ही नहीं खत्म हुई। गल मुकिना गल मुकिना सजन नाल मेरी, गल मुकिना सजन नाल मेरी, रब्बा वे तेरी रात मुक गई, गल मुकी ना सजन नाल मेरी, रब्बा वे तेरी रात मुक गए, रब्बा वे तेरी रात मुक गए, गल मुकी ना सजन नाल मेरी। अभी तो सजन से मेरी बात ही नहीं खत्म हुई, अभी तो मैं और मांग रहा हूं, और जरा सी दे दे साकी, और जरा सी, और कैसे रहूं चुप के मैंने पी ही क्या है, होश अभी तक है वाकी, और जरा सी दे दे साकी, और जरा सी। और ये जो विष्णु कलियुगी पापी हो, तुम्हें विष्णु दर्शन देंगे, इसके पीछे सच्चाई क्या है? वह एनर्जी रूप है, और तुमने उस एनर्जी को हीटर के भीतर देख लिया, एसी के भीतर देख लिया, फ्रिज के भीतर देख लिया। ध्यान से सुनना मेरी बात को, बहुत सी गुत्थियां खुल जाएं। तुमने उस एनर्जी को हीटर के भीतर गर्म होते देख लिया, एसी के भीतर ठंडे होते देख लिया, रेफ्रिजरेटर के भीतर बर्फ जमाते हुए देख लिया, बल्ब के भीतर रोशनाई फैलाते हुए देख लिया, पंखे के भीतर हवा देते हुए देख लिया, और अन्य अन्य औजारों में मोटर के भीतर, पंप के भीतर पानी को ऊपर चढ़ाते हुए देख लिया। ये फंक्शन अलग अलग हुए ना, और मोटर का आकार अलग था, रेफ्रिजरेटर का आकार अलग था, एसी का आकार अलग था, हीटर का आकार अलग था, पंखे का आकार अलग था। सभी इन एनर्जियों से चलने वाले, चल रहे थे सभी एनर्जी से, उसी एनर्जी से सभी चल रहे थे, लेकिन सभी के आकार अलग अलग थे, और सभी के आकार तो अलग अलग थे, सभी के फंक्शन भी अलग अलग थे।
विष्णु पालन करता है तो शिव संहार करता है। बिल्कुल उलट। ब्रह्मा जन्म देता है, उत्पन्न करता है, विष्णु पालन करता है, शिव संहार करता है। देखिए उसी एनर्जी के अलग अलग रूप। एक ठंडक देता है इसी के भीतर, एक गरमाइश देता है हीटर के भीतर। तो आपने वो ढांचे देख लिए, आपने एसी का ढांचा देख लिया, कह दिया एनर्जी ऐसी होती है, एसी जैसी। आपने हीटर को देख लिया तो आपने कह दिया जो एनर्जी है वो हीटर जैसी ऐसा होती है। रेफ्रिजरेटर देख लिया तो आपने कह दिया एनर्जी रेफ्रिजरेटर जैसी होती है। उसके स्ट्रक्चर बना के दिखा दिया आपने। ये बात सत्य है कि सभी स्ट्रक्चर एक ही एनर्जी से चल रहे थे, लेकिन ये स्ट्रक्चर सही नहीं थे। सही क्या था? सही था एक चलाने वाला एनर्जी, और उस एनर्जी को तुमने देखा नहीं। यह बिल्कुल सत्य है। और तुमने अपने अपनी धारणे अपना ली। लक्ष्मी को उल्लू की सवारी दे दी, सरस्वती को हंस दे दिया, शंकर को भैंसा दे दिया, गणेश को चूहा दे दिया, सूंड लगा दी, दुर्गा को शेर दे दी। ये सब तुम्हारी मनोकल्पनाएं थी। सत्य किसी भी चीज में नहीं है। जरा देखो, नवरात्रों में तुम दुर्गा पूजा करते हो, और दुर्गा उसकी सवारी करती है जो खुद मांस भक्षण करता है। शेर कभी घास खाता है? तो दुर्गा उस मांस भक्षण करने वाले शेर को तो त्यागती नहीं। और तुम अगर लहसुन प्याज खा लो तो तुम्हें त्याग देती है। ये अजीब दुर्गा है भाई तुम्हारी। और दुर्गा का ही दूसरा रूप काली है। वह तो शराब कह के मांगती है लो। यद्यपि पीना तो होता है पुजारियों ने, ये तो बात मैं जानता हूं अच्छी तरह से। मैं कहीं गलती से पटियाला चला, मुझे कहने लगे बाबा जी थोड़ा सा चलेगा भैरव पहला। मैंने कहा भाई मैं तो पहले से ही बहुत पिए बैठा हूं, तुम्हारा भैरव प्याला क्या कर, देख लो थोड़ा सा भैरव प्याला भोग लगा लो, माता का भोग है। मैंने कहा मैं तो सदा ही पीता हूं, ये माता का भोग पल पल लगाता हूं, तुम तो कभी कभी लगाते हो। सो तुम बहाने इकट्ठे कर लेते हो। हमारे पड़ोस में एक औरत थी, खाने की ज्यादा शौकीन थी। कहती आज माता ने भल्ले खाने की प्रेरणा दी है। रात्रि स्वप्न आया कि मेरे को भल्ले खिला दो, नहीं तो मैं अनिष्ट कर दूंगी। खाने खुद होते थे, खूब भल्ले पकाती आराम से, अपने दही भल्ले खाने उसने खुद होते थे। थोड़ा सा टोटका बाहर निकाल देती, अछूता, बस इतने से माता तो प्रसन्न हो जाएगी। खाना तो उसने होता था। ऐसे ही पाखंडी लोग तुम्हें भ्रमित कर रहे हैं। ये देखो हनुमान खड़ा है मेरे पास, तुम्हारे बाप का गोला रखा है। जो तुम्हारे पास आएगा उसका नाम भी बताएगा, उसका बाप का नाम बताएगा, कहां से आया है, क्यों आया है, क्या तकलीफ है, कैसे ठीक होगी। जाओ आशीर्वाद। उल्लू के पट्ठो, भोगेगा कौन इनके कर्मों को। यह तो बड़ा आसान तरीका होगा। अगर तुम इसे छू मंत्र कर दोगे दरबार में आने से, तो यह तो ठगी हो गई। परमात्मा के विधान में ठगी तो वो होने नहीं देता। वह विराट, और तुम तो एक जरा नहीं बना सकते रेत का, तुम उससे ठगी मार लोगे। तुम्हारे दरबार में आने से सब गुनाह माफ हो जाएंगे।
लेकिन जब दिमाग में गोबर भरा हो ना, तब उसको कुछ भी कह दो, सब मान जाएगा वो। दिमाग में अगर गोबर भरा हो तो, और अगर दिमाग में सही भेजा हो तो फिर वो नहीं मानेगा। वो कहेगा नहीं, ये ऐसा कैसे हो सकता है। और देखिए, पाई पाई का हिसाब देना पड़ता है। परमात्मा की कर्म फिलॉसफी है, देना पो हिसाब तेनो पाई पाई का। किसी दरबार में चले जाओ, माफ नहीं होता, भुगतना पड़ेगा। अभी थोड़े से दिन पहले मैंने एक वीडियो डाली, बाबा बोले आशीर्वाद है, मैं तुम्हें पिलाता हूं, तुम लोगों को पिला देना, अंगूठा लगा देना। देखो भाई, जो कर्म बाकी रह गए वो तो भोग के जाने पड़ेंगे तुम्हें। तो मुझे बहुत से मैसेज आए, बाबा फिर माफ करवा लो। मैंने कहा क्यों, मैं इतना अन्यायकारी हूं नहीं। जब मैंने गुनाह किए हैं, जब मैंने पाप किए हैं, तो मैं भोगने से क्यों डरूं। जब मैं पाप करते वक्त नहीं डरा, तो पापों के परिणामों को भोगने से मैं क्यों डरूं। मैं बिल्कुल बाखुशी भोगूंगा, और मैं खुशी खुशी भोगूंगा, और मैं नाच नाच के भोगूंगा, मैं प्रसन्नता के साथ भोगूंगा। ये तो लालच हो गया, यह तो परमात्मा को बेईमान बनाने का तरीका हो गया। लेकिन नहीं, वह बेईमान ना बनता है, ना बन सकता है। उसके विधान में तो बड़ी ईमानदारी। तुम्हारे जहां विधान में जजों के घर में बिक सकते हैं जज, बेईमानी हो सकती है राज्यसभा की गद्दियों के लिए, लेकिन उसके घर में कोई बेईमानी नहीं होती। वहां तो होर की अगे रखी है जित दिसे दरबार, बाबा कहते हैं। क्या रखें उसके सामने, कोई राज्यसभा की कुर्सी रख दें, कोई राज्यपाल का पद रख दें, जिससे दरबार दिख जाए। नहीं नहीं, उस दरबार में कुछ नहीं चलता, बेईमानी नहीं चलती, तुम्हारा आशीर्वाद कैसे चलेगा। अरे बेटा, बात तो अच्छी कर दिया करो। अगर गोबर भरा है तो बात तो ठीक कर लिया करो, लेकिन करोगे कैसे जब गोबर भरा है। तुम्हारा गोबर खिलाएगा गुल। पहले भी लोगों के गोबर ने बड़े गुल खिलाए हैं। ये पुराण, ये सब गोबर है। वेद व्यास ने बोला हो ना बोला हो, वेद व्यास का नाम लिख दिया जिसने भी लिख दिया, वेद व्यास ने नहीं लिखे हैं। वेद व्यास इतना मूर्ख थोड़े था जो ऐसी ऐसी बातें करेगा। और उसके बाद फिर मैंने वो काटा तो धड़ से उन्होंने सिर हिलाया, हाथ जोड़े, प्रणाम करके चले गए। मेरा पुत्र बोला, पापा जी क्या किया। मैंने कहा फिर तुम ही कह रहे थे, जब और भी बहुत हैं, 15, 18, 20 लोग आए हुए हैं आश्रम में, तो उनको बुलाना भी होगा। मैं जानता हूं यहां सचखंड है। तुम 15 सेकंड की बात करते हो, और मैं इसीलिए हंसा था पुत्र। मैं जानता था कि एक बार इस सचखंड में प्रवेश कर गया, वह 15 सेकंड नहीं, उसको तो उसका कनेक्शन काटना पड़ेगा। उसकी मजबूरी, क्या करे। बाहर से थका मांदा, क्या कुछ कूड़ा कबाड़ा, लासानी तरंगों से युक्त, कौन कौन से माहौल के भीतर से गुजर के आया, और इन लासानी तरंगों को ऐसा आनंद मिलेगा जो जितना दुखी होगा वह उतना ही सुखी हो जाएगा। क्योंकि जितने दुख की तरंगों में से वह गुजर रहा था,
उतनी ही सुखद तरंगों का आभास करेगा यहां आकर। तो निश्चित ही जितनी गहरी प्यास लगी होती है, तृप्ति भी प्यास के रिस्पेक्टिवली होती है, क्रमशः उतनी ही तृप्ति होगी। तुम कहोगे आहा, आनंद आ गया, बड़ा शीतल जल था। तो तुम जितने दुखी होगे, यहां आकर उतने ही सुखी हो जाओगे। उसका कारण यहां की तरंगें तो वैसे ही रहती हैं जैसी थीं। लासानी तरंगों से भरे पूरे आओगे तो आप कहोगे क्या बात है। अगर आसानी तरंगों के साथ आओगे तो आपको आनंद तो आएगा, लेकिन उतना नहीं जितना लासानी तरंगों से युक्त होकर यहां पर आओगे। एक छोटी सी बात कहे कि वीडियो बहुत लंबी हो गई है। मेरे गांव में, मेरे पिताजी के गांव में, कारी गांव है हमारे हरियाणा में, वहां पर रास्ते में एक कुआं आता था और तब जाने का कोई साधन नहीं होता था, पैदल चलना पड़ता था और पैदल 7-8 किलोमीटर चलना पड़ता था। और गर्मी के वक्त में दोपहर भी होती, सूरज तपता आसमान के ऊपर और प्यास लगती, पसीना भी आता, बुरा हाल हो जाता, प्यास लगती, रोवा रोवा पानी मांगता, पानी था नहीं। रास्ते में कहीं दूर जाकर एक कुआं था, एक कुआं था। उस कुएं को कहते थे वो लांडिया कुआं, लांडिया कुआं उसका नाम था। तो कहते बस अब तो थोड़ी दूर है, लांडिया कुएं के पास जाएंगे, वहां का पानी बड़ा अमृत है, ठंडा। तो वहां जाते तो बड़ा चैन मिलता, पानी को खींचते बाहर, साफ पानी था, सभी पीते खूब पेट भर के, तृप्त हो जाते हो, कहते आहा क्या बात है, यहाँ का तो पानी ही अमृत है। वहां किसी तरवर की छाया के नीचे 10 मिनट आराम कर लेते, फिर चलते। और उस लांडिये कुएं का पानी जैसे अमृत हो, ऐसे व्याख्यान करते। तो मैंने पिताजी से कहा, पिताजी वो लांडिये कुएं की कोई करामात नहीं, सभी कुओं का पानी ऐसा होता है। बात तो यह है कि तुम इतने थके मांदे होते हो, सूरज की गर्मी तुम्हें निचोड़ देती है, भीतर डिहाइड्रेशन हो गई होती है, पानी सारा खत्म हो गया होता है और तुम्हारा रुआ रुआ पानी मांगता है। तो लांडिये कुएं की इसमें कोई महत्ता नहीं, महत्ता तो तुम्हारी प्यास की है। वह गर्मी, तेज गर्मी और जेठ हाड़ का महीना, और शरीर का सारा तरल उस गर्मी से निकल गया और प्यासा है, रोम रोम मांग रहा है, पानी दे दो, पानी दे दो। लांडिया कुआं आ गया तो अमृत ही लगेगा और क्या लगेगा। यहां लोग आ जाते हैं, पानी पी के आते हैं, पानी सामने रख देते हैं, वो कहते हैं नहीं पानी तो नहीं पीना है। तो उनको कैसे लांडिये कुएं का पानी जैसा अमृत लगेगा? नहीं लगेगा। यह क्रमशः होता है, रिस्पेक्टिवली होता है, रेशो के हिसाब से होता है, जितनी प्यास लगी है। इसलिए मैं कहता हूं, अगर प्यास नहीं है तो पैसे कमा लेना, शोहरत कमा लेना, व्याख्याकार बन जाना, आचार्य बन जाना, सदगुरु बन जाना, किशोरियों की तरह संभाषण करने लग जाना, कथावाचक बन जाना, कुछ जोड़ लो। जहां बैठे क्या करते? जब वो प्यास ही नहीं है तो ये कुछ ऊट पटांग करते रहो। अगर प्यास ना हो तो लांडिया कुआं सामने भी हो ना, तो नजर नहीं आता। बस यही है अध्यात्म की बात। प्यास जगाओ, अगर प्यास लगी है तो आ जाओ। जे तो प्रेम मिलन की चाह, शीश तली धर घर मेरे आओ। नहीं तो तुम ऐसे ही कमेंट करते रहो, फिर कलयुगी दुष्टों को विष्णु भगवान जैसी पवित्र आत्मा दर्शन कैसे देगी? ऐसे ही कमेंट करते रहोगे। कसूर नहीं है बेटी तुम्हारा,
तुम इन मूर्खों की बातों में उलझे हो। तुम्हारे भीतर से सच्ची प्यास जगी नहीं। कचरा भरा हुआ है सब पुराण पंथियों का। तुम्हारा कसूर थोड़ी है, कसूर उन दुष्टों का है जिन्होंने ये पुराण लिख दिए। लांडिये कुएं की महत्ता तब होती है जब प्यास घनी लगी हो, दोपहरी का सूरज सिर के ऊपर हो और तुम्हारे शरीर का पानी निचोड़ दिया गया हो और तुम्हें लांडिये कुएं का पानी अमृत लगेगा। बस अगर प्यास नहीं लगी है तो अध्यात्म के मार्ग पे मत आना, फिर ऐसे ही आचार्यों जैसी बकवास करते रहना। बस लोग पीछे लगेंगे, अच्छा धनमाल इकट्ठा हो जाएगा, तुम्हें मैं बता देता हूँ। मान भी मिलेगा, सम्मान भी मिलेगा, पैसा भी मिलेगा, सब कुछ होगा। बस एक बात है, ये सब इकट्ठा किया साथ नहीं जाएगा। धन्यवाद।